हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी कुछ दिनों से नहीं 2 दिनों से बंकू के वीडियो नहीं आ रहे थे। तो किस लिए नहीं आ रहे थे उन सारी चीज़ों के खुलासे करेंगे हम आज यहाँ पर इस चैनल के ऊपर कि क्यों वीडियो नहीं आ रहे थे, कौन सी ऐसी शक्ति थी जो बंकू को वीडियो बनाने के लिए रोक रही थी, कुछ ऐसी साजिशें गढ़ी गई थी जिसकी वजह से बंकू और बंकू बहना के वीडियो नहीं आ रहे थे। तो उसके पीछे की जो भी चीज़ें हैं उस सारी चीज़ों से आज पर्दा उठेगा और उसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पर स्टे और यहाँ पर करना पड़ेगा आपको चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे पता है वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि बंकू का वीडियो 2 दिन से नहीं आया था, मगर आज जब बंकू का वीडियो आया तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के खुलासे हुए। पहले तो सबसे पहले बंकू ने जताया अपनी माताएं और बहनों के ऊपर थोड़ी सी नाराज़गी। क्योंकि इनकी माताएं और बहनों ने 2 दिन से बंकू के वीडियो नहीं आ रहे थे, फिर भी इन्होंने वहाँ पर कहा नहीं उन्हें कि भाई क्यों बंकू तुम्हारे वीडियो नहीं आ रहे हैं, वीडियो बनाओ, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो बंकू ने कहा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर लोग स्टेबल नहीं होते, यहाँ वहाँ चले जाते हैं। अब भाई देखिए, इनके बोरिंग से वीडियो देखने हमारे जैसे लोगों के अलावा कौन जाएगा। आजकल तो लोग सारे बिजी हैं। इतनी बड़ी इस साल की जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है सचिन मनीषा वाली, लोग सारे वहाँ पर है, तो इनके वीडियो देखने कौन आएगा। और यही चीज़ें इन्हें किसी ने इनके कमेंट में बताई गई कि भाई हम आपको कमेंट इसलिए नहीं करते थे कि आप इतनी मेहनत से वीडियो बनाओगे और फिर लोग आएंगे नहीं आपके वीडियो देखने के लिए, तो फिर आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी, इसलिए हम आपको कमेंट नहीं करते थे। और किसी ने इसकी वजह भी बताई डीजेगंज वालों को कमेंट ना करने की। किसी का कहना था कि हमने आपको कमेंट इसलिए नहीं कहा किया और मैसेज भी इसलिए नहीं किया कि हम डीजेगंज वालों को महत्व नहीं देना चाहते हैं, हम उन्हें इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें आपके साथ की थी वही चीज़ें वो अपनी भाभी के साथ कर रहे हैं और भाभी के साथ जैसा ये बर्ताव कर रहे हैं उसे अत्याचार कहा जा रहा है। मगर फिर भी ये सारी चीज़ें वो करते हैं, तो इनकी जो डीजेगंज वाले कंट्रोवर्सी करते हैं उससे ज़्यादा कंट्रोवर्सी से इन्हें फ़ायदा ना मिले, इसलिए हम सब उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए हम आपको मैसेज नहीं कर रहे थे। अब देखिए, डीजेगंज वालों की कंट्रोवर्सी और बंकू को मैसेज का कौन सा लेना देना आपको यहाँ पर समझ में आया? कुछ नहीं ना। मगर फिर भी ठिकरा तो कहीं ना कहीं फोड़ना ही था, तो फोड़ दिया डीजेगंज वालों के ऊपर। और भाई यहाँ पर और एक बड़ी बात का खुलासा हुआ है। इनके वीडियो पता है क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि इनके ऊपर हुआ है ब्लैक मैजिक। जी हाँ, बंकू के साथ हुआ है ब्लैक मैजिक। और आप देखिए, इनकी बातों के इनके और इनके सपोर्टर जो होते हैं उनकी बातों का कोई सर पैर नहीं होता है। अब यहाँ पर इनका कहना ये था कि मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर कांची का फ़ोन आया था तो कांची ने भी कहा कि भाई मैंने 2 दिन हुआ मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया, क्योंकि मैं कैमरा उठाती हूँ, बोलना कुछ चाहती हूँ, कुछ और ही बोल जाती हूँ, क्या बताना है वो नहीं बताती हूँ, कुछ और ही बातें करने लगती हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है। तो भाई ने भी कहा हाँ बहना, सही बात है, मेरे साथ भी यही होता है, मैं कैमरा उठाता हूँ मगर क्या बोलना है कैसे बोलना है वो नहीं सूझता है, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि कैसे मैं करूँ सारी चीज़ें, तो मेरे भी वीडियो नहीं बन पा रहे। तो बहना ने कहा भाई मुझे लगता है कि हम दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी ने हमारे ऊपर काला जादू किया है, इस वजह से हम दोनों भाई बहन वीडियो नहीं बना पा रहे। बंकू ने भी कहा हाँ बहना, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, इसी वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग लगे पड़े हैं हमारी बुराई करने के लिए और हमारे पीछे लग पड़े हैं ताकि हम यूट्यूब से हट जाए। अब आप देखिए, इसका ठिकरा भी फोड़ा गया है हेटरों के ऊपर। अब यहाँ पर हेटरों ने जाकर के आप ब्लैक मैजिक किया है और उसके ऊपर दोनों भाई बहनों की ये कन्वर्सेशन थी,
उसके बाद किसी ने नीचे कमेंट किया। अब देखिए कोई सर पैर नहीं है इनके और कमेंट करने वालों की बातों के ऊपर। नीचे किसी ने कमेंट किया, एक ने कमेंट किया कि भाई तुम्हारे यहाँ पर भूत प्रेत या काला जादू तुम्हारे पर असर कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे घर पर भगवान बसते हैं, तुम्हारे घर पे पॉजिटिविटी है, तुम्हारी मम्मी इतने रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ करती है, तो कोई भी आत्माएं या कुछ भी हो तुम्हारे यहाँ पर नहीं रहेगी। और जो भी आत्माएं ऐसी होंगी तो वो अपने आप यहाँ से चली भी जाएगी, जैसे कि सबको पता है कि प्रीतो, तो इनका कहना ये था कि वो आत्मा थी, बुरी आत्मा थी, तो वो चली गई यहाँ से क्योंकि इनके घर पर भगवान है। और दूसरी तरफ किसी ने कहा है कि ये जो ब्लैक मैजिक है, तो भाई देखिए ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको आध्यात्मिक तरीके से सारी चीज़ें करनी चाहिए। आप ध्यान करो, आप हनुमान चालीसा करो और ये सारी चीज़ें करो, तो आपके ऊपर से ये सारी ब्लैक मैजिक का असर नहीं होगा और ऐसा कुछ होता नहीं है। आप अगर योगा और ये सारी चीज़ें करोगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, अच्छे से आप ये सारी चीज़ें करोगे और अपना पास्ट भूल जाओगे। अब मुझे ये दोनों कमेंट में से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई कि भाई उस एक का कहना है कि आपके यहाँ पर पूजा पाठ होती है तो आत्माएं चली जाती हैं क्योंकि आपके घर पे पूजा पाठ होती। तो दूसरे का कहना ये है कि आप हनुमान चालीसा करो तो आपके घर में से ये सारे जो काली जो भी चीज़ें आपके साथ काला मैजिक हुआ है वो हट जाएगा। यानी पहले डिसाइड कर लो कि काला मैजिक हुआ है कि नहीं हुआ है, आत्माएं है कि नहीं है, क्योंकि एक कहती है कि माता जी की पूजा पाठ होती है इसलिए आत्माएं भाग जाती है, दूसरी कहती है कि भाई आप हनुमान चालीसा करो तो उससे सारी चीज़ें भाग जाएगी। पहले डिसाइड तो करो कि है कि नहीं है। और उसके बाद से बंकू का फिर उसके बाद कड़ी बनती है तो फिर बंकू का वही कांची वाला रिमाइंडर चालू हो जाता है कि कांची बहुत दिनों से आई नहीं है, मगर जब कांची आती है तो अगला पिछला सब वो एक साथ कंप्लीट करके जाती है। 10-15 दिन रुक जाती है, यानी आप सोच लो फिर कांची आने वाली है तो आके 10-15 दिन रुक कर जाती है। मगर यहाँ पे भी फिर हेटर लोग नाराज हो जाते हैं और फिर हेटर भी ऐसे कमेंट करते हैं कि वो यहाँ पर आती है जाती है वैसे वैसे। और जब वो नहीं होती है और हम माँ बेटे अकेले होते तब तो आप लोग ये नहीं कहते हो, तो भाई तब क्या कहना है, अगर अकेले हो तो क्या कहना है। और कांची तुम्हारे घर पर आती है नहीं जाती है, 15 दिन रुकती है, 1 महीना रुकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। हम भी समझते हैं क्योंकि किसी ने कमेंट करके कहा वो आ रही है तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो अपने फादर के घर पर आती है, उसे पूरा हक है यहाँ पे आने का। तो देखिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो आए ना आए, बस इसीलिए कि ये अपने वीडियो में बताती है कि ये सारी चीज़ें खुद अकेले मैनेज करती हैं, जबकि ये बड़े दिनों में भी बड़े त्योहारों में भी जब ये यहाँ पर रहती है उनकी जेठानी वहाँ पर सारी चीज़ें संभालती है, मगर फिर भी संस्कारी बहू ये कांची ही होती है। और उसके बाद जब प्रीतो अपने मैके जाती थी तो वो 2 दिन में वापस आ जाती थी और सारे त्यौहार प्रीतो ने तो अपने ससुराल में ही मनाया था। करवा चौथ के दिन वो वहाँ पे थी, मगर करवा चौथ मनाने के लिए शाम को ही ये यहाँ पर आ गई थी। दिवाली में बुखार होने के बावजूद भी प्रीतो ने यहीं पे दिवाली सेलिब्रेट की थी और घर में डेकोरेशन भी किया था, जो कि मंकू ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि लोकल से लाई हुई लाइटिंग थी, तो वो लाइटिंग भी अभी तक चली। 3 साल होने को आया और लोकल वाली प्रीतो की ली हुई लाइटिंग अब तक चली। अब ये बंकू अपनी लाइटिंग दिखा के रुपया कमा रहे हैं, मगर वो प्रीतो की लाइटिंग से भी इन्होंने बहुत कमा ली है। अब यहाँ पर SSG ने कमेंट किया था कि वो उन्हें प्रीतो के लिए फील होता है, सबको प्रीतो के लिए फील होता है। वो नया वाला वॉशिंग मशीन था, कितने अरमानों से दिल से प्रीतो ने वो वॉशिंग मशीन लिया था, मगर क्या हुआ 1 महीना 1.5 महीना भी उसने नहीं यूज़ किया था और वो घर से निकाल दिया गया था। आज वो अपने मैके में कैसा वाला वॉशिंग मशीन यूज़ कर रही है हम देख रहे हैं, तो सबको फील होता है, मगर इन बेशरम फैमिली को कुछ भी फील नहीं होगा, ये लोग बेशरम हैं। तो देखिए वो कार थी, जब प्रीतो ने वो कार ली थी तो वो कार भी कितने अरमानों से प्रीतो ने ली थी, उसके नाम पर ही रजिस्टर करवाई गई थी वो कार। और वो कार घर से निकालने के बाद भी बेशर्मों की तरह ये वो कार यूज़ कर रहे थे बेशरम होकर, और हफ्ते सारे उसके अकाउंट में से कट हो रहे थे।
थक हार कर प्रीतो ने वो जब हफ्ते भरना बंद किया, तब जाकर पता चला कि कार अब वापस लेनी है। तब जाकर इस बंकू ने नई वाली कार ली थी। नहीं तो बेशर्मों की तरह ये वही कार यूज़ कर रहा था जिस तरह से आज ये और जो प्रीतो की सारी चीज़ें हैं वो यूज़ करता है। वॉशिंग मशीन है, दूसरी कितनी सारी चीज़ें हैं। आज प्रीतो को कितनी ज़रूरत है, आज वो वॉशिंग मशीन अगर उसको वापस मिल जाए तो कितने अच्छे से वो अपनी चीज़ें कर सकती है, मगर नहीं, ये बेशरम लोग उसकी सारी चीज़ें यूज़ करके उससे जलाएंगे कि वो जलेगी इन सारी चीज़ों से कि मेरी चीज़ें हैं, मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मगर ये माँ बेटे मेरी बुराई करते हैं और मेरी ही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और फिर ऊपर से बताएंगे हमारे साथ ब्लैक मैजिक हो रहा है। तो ये चीज़ें वापस नहीं करेंगे। कितनी भी हम लोग कितना भी बोल लें, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि वो चीज़ें वो उसे वापस कर दे। नहीं करेगा ये वापस, क्योंकि इसे कहते हैं बेशरम होने की निशानी। तो चलिए, ये हुआ था बंकू की वीडियो में। उसके अलावा तो बना था खाना पीना, ये वो वही चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़ हुई थी ब्लैक मैजिक। और ब्लैक मैजिक करने वाले इनके हिसाब से हैं डीजेगंज वाले, उनकी वजह से हुआ था ये ब्लैक मैजिक। तभी तो भाई बहन वीडियो नहीं बना सक रहे थे। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट थे, मगर मेन पॉइंट तो यही थे। तो ज़्यादा बातें बताकर मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, तो क्योंकि उसके अलावा खास कुछ नहीं था। बंदा घूमते घूमते हुए वही कड़ी की रेसिपी दिखाई गई है, वही कड़ी के ऊपर चर्चा की गई है, और बस वही मेथी नहीं डालनी थी वही चीज़ें थी। और हाँ, एक चीज़ अच्छी दिखाई गई थी कि जिस दिन गुरु नानक जी का जो दिन था, उस दिन ये गुरुद्वारा गए थे और वहाँ पर जो पूजा पाठ की थी वो थोड़ा बहुत दिखाया गया था। उसके अलावा वीडियो में कुछ भी नहीं था। तो आप लोगों को ज़्यादा बोर मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो यहीं तक था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।